मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए लोग, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में कुछ लोग नहाने पहुंचे थे। लाखों लाखों की संख्या ही नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग जब महाकुंभ पहुंचे तो महाकुंभ में रात 1 बजे भगदड़ मची। उस भगदड़ में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। और ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एक बिटिया की है, एक महिला की है, जिसको कुछ पुलिस वाले टांग करके उसे संगम से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने का प्रयास कर रहे हैं। संगम में वे लोग जा रहे हैं जिनको मन में डर है कि मैंने पाप किया है, जिनको ये लग रहा है कि इस गंगा में नहाने के बाद मेरा जो दूसरा जन्म होगा वो फिर से मनुष्य का होगा, जिनको ये डर लग रहा है कि हमने जीवन में शायद कोई ऐसी गलतियां तो नहीं कर दी, अगर गंगा संगम में नहा लिया तो मेरा पाप धुल जाएगा। खैर, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग से लोग कहते रहे हैं कि अगर आप गंगा में नहा लेते हैं, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन नहा लेते हैं तो आपका सारा पाप कट जाता है। लेकिन ये तो लोग गए थे इसी आस में। ये गरीब तबके के लोग हैं, ये बहुजन समाज के भी हो सकते हैं, अगर ये पिछड़े के लोग भी हो सकते हैं। और ये लोग गए थे नहाने के लिए, इनके लिए कोई व्यवस्था भारी तो नहीं की गई थी, इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था टेंट तो नहीं किया गया था। ये लोग संगम के तट पर ही सोए पड़े थे और सोए पड़े होने के साथ इंतजार कर रहे थे कि कब मौनी अमावस्या का समय आ जाए और हम नहा करके अपने आप को तृप्त कर लें और अपना पाप धो लें। साथियों, हुआ तो यही था। भगदड़ कैसे मची, उस भगदड़ के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ में 43 करोड़ जनता को बुलाने की तैयारी की गई थी, जिस तरह से इस महाकुंभ में व्यवस्था की गई थी कि महाकुंभ में लगभग 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लोग सड़क से हो करके जा रहे हैं, ट्रेन पे फ्री में सुविधाएं मिली और लोग अपना झोला डंडा व्यवस्थाएं ली और निकल पड़े महाकुंभ की तरह कि हमें नहा करके अपने आप को तृप्त करना है। लोग स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन से स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन से सिर्फ पैदल के रास्ते निकल पड़े। कुछ लोग बस पे से चले तो बस कुछ दूर तक रोकी और 15-10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। उस पैदल चलने के बाद जो रास्तों की जो भीड़ है, जो रास्ता जाम दिख रहा है, वो जाम देख करके आपको लगेगा कि शायद मैं यहां ना पहुंचता। आप देखिए तस्वीर को। साथियों, वही तस्वीर है जो लोग सड़क से निकल कर जा रहे हैं, जो ट्रेन के स्टेशन से निकल के संगम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए भीड़। इस भीड़ से आपको क्या लगता है? इस भीड़ से यही लगता है कि सच में इतने लोग के सिर पर कहीं पाप का असर तो नहीं पड़ा। खैर, संत गुरु रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन साफ हो तो आपको गंगा में जाने की जरूरत नहीं है, गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है, रात 1 बजे की तस्वीर है जब महाकुंभ में भगदड़ मची। और भगदड़ होने के पीछे की कहानी एक शख्स बता रहा है, थोड़ा सा बता सुनिएगा। अचानक धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मची। जो हमारे भाई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो सुना इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रात को 1 बजे हम लोग सोए थे, एक जगह संगम तट पर लोग नहाने का इंतजार कर रहे थे कि मेरी बारी आएगी और तट संगम में हम नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे, फिर क्या होता। अचानक भगदड़ होती है और भगदड़ में लोग किसी को कुचलते रौदते हुए निकल पड़ते हैं। ये है प्रयागराज में जिस तरह से मौनी अमावस्या के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया गया था, असर तो पड़ा उसका। जहां 10 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की संभावना थी, वहां पे 20 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की संख्या बढ़ गई। प्रयागराज में कुछ गलतियां आपको पहले पता चल गई होगी। आपने जब आग लगा था उस समय का जो एक नज़ारा देखा था,
छोटी सी गलती से पूरा टेंट जल करके राख हो गया। ये तो खुशी इस बात की है कि वो गंगा नदी के किनारे लगा था और वो पीपा पुल के पास में लगा था और भीड़ वहाँ पे नहीं थी, लोग बच गए। अब प्रशासन की नाकामी कहें, फिलहाल साधु संतों ने तो सब कुछ अपने सिर पर ले लिया, कह दिया कि नहीं इसमें श्रद्धालुओं की गलती है, प्रशासन की गलती नहीं है और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार ने तो पूरी व्यवस्था करी ही थी। खैर कोई बात नहीं, व्यवस्था तो सही था और व्यवस्था होने के बाद मेरे प्यारे साथियों ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ लोग सोए पड़े थे। ये देख लीजिए, ये वही जगह है जहाँ पे लोग सोए पड़े थे और इसी में भीड़ लगती है। ये देखिए, अब प्रशासन इन्हें खोज रही है कि इसमें कौन सा व्यक्ति जिंदा है, कौन सा व्यक्ति मर गया है, कौन सा व्यक्ति सही है। साथियों, मौनी अमावस्या के बाद मौनी अमावस्या पर लोग नहा रहे हैं, अपने आप को पुण्य तो कर लिए, लेकिन उनका क्या होगा जिनका बाप खो गया, उनका क्या होगा जिनकी माँ खो गई, बहू खो गई, बिटिया खो गई, पत्नी खो गई, बच्चे बिछड़ गए, और उनका क्या होगा जिनकी दुनिया ही उजड़ गई। साथियों, सवाल अपने आप में बनता है। संतों ने आज ऐलान कर दिया कि जहां भी आप नहाएंगे वहां भी मौनी अमावस्या के दिन पर आपको पुण्य मिलेगा। चाहे जहां जहां गंगा का तट है वहां अगर आप नहाएं तो आपको पुण्य मिलेगा। अब जितने भी साथी लोग मुझे देख रहे हैं, इतना याद कर लीजिए कि पुण्य आपको गंगा में नहाने से मिले या न मिले मुझे नहीं पता, लेकिन पुण्य तब आपको मिलेगा जब आपने अच्छा काम किया होगा। जब आपके मन से गलत भावनाएं निकल जाएंगी उस दिन पुण्य आपको मिलेगा। जिस दिन आप लोगों का भला चाहेंगे उस दिन आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन जो ऐलान आज साधु संतों ने किया है वही ऐलान अगर 10 दिन पहले कर दिए होते तो शायद ये नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलता, आज ये स्थिति नहीं हुई होती। देखिए, ये महिला बेचारी खोज रही है, कहीं तो अपना होगा, लेकिन नहीं। मेरे प्यारे साथियों, सरकार की व्यवस्था ढीली पड़ गई। हमारे मायावती बसपा सुप्रीमो का बयान आता है, प्रयागराज के संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है वो घायल हुए हैं। यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। सरकार में तो है नहीं कि सरकार ये अपनी व्यवस्थाएं कर दे, लेकिन सरकार को चाहिए कि जिनका परिवार उजड़ गया है उनको अच्छा व्यवस्था कर दे, रहने खाने की व्यवस्था कर दे, उनको सब कुछ घर पहुंचा जाए और ज़रूरत पड़े तो कुछ रोकड़ा भेजे ताकि उनका जीवन चल पाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।